नहीं हो गई। पिताजी, बुद्धि खराब नहीं हुई, बुद्धि आपकी खराब हो गई है। जिसके साथ ब्याह रचाने का ख्याल है तुम्हारा, तुम नहीं जानते, कहीं नंद यशोदा का छोरा कहलाता है, कहीं वसुदेव देवकी का। जिसका कुछ पता नहीं उसके साथ कदापि बहन की शादी नहीं कहूंगी। बेचारा पिता आगे ज्यादा बात नहीं कर पा रहा है। अरे बेटा रुको, मुझे कन्या के हाथ पीले कर लेने दे। पिताजी, कुछ भी कहो, मैं बहन रुक्मणी का भविष्य खराब नहीं कर सकता। और ध्यान से मेरी बात सुनो, यदि छल बल से कहीं शादी रचा दे तो जानते हो लहसों के अंबार के अंबार लगा दूंगा। और क्या बोला? मेरे आगे छल बल की क्या बौछार पल पाए, जो ये शादी अच्छी होगी तो तलवारें चल जाए। रुकुम के इस तरह से हट देखकर बूढ़ा पिता खामोश हो गया और आगे बढ़ के रुकुम ने रुक्मणी के गाल पर एक तमाचा दिया और राज दरबार में पहुंचकर रुकुम लगन पत्रिका लिखने लगा। रुक्मणी आंगन में बैठे रुदन कर रही है। और क्या? अरे पतरू इधर रुक्मणी बहन तो इधर विलाप कर रही है और उधर रुकुम पत्रिका लिखने लगा। ये भैया 50 मुद्राएं भगवान के लिए समर्पित कर रहे हैं, भगवान को सुख शांति प्रदान करे। और सभी को 10-10 मुद्राएं समर्पित कर रहे हैं, भगवान को सुख शांति प्रदान करे। और क्या लिख रहा है? अरे सिर
लिख रहा है पत्रिका को। और आमिर हुकुम ने लगन पत्रिका बनाकर पंडित जी के हाथों में कहा दिया। पहले का नियम था, पंडित जी नहीं जाते थे, घर का कोई मतलब नहीं था। जिस रुक्मणी बिटिया का लगन पत्रिका घर से बाहर निकला तो अशुगुन होने लगे। जिस समय पंडित जी नाई के साथ भोज के दरबार में पहुंचे, इन्हें आदर से बैठाया गया और लगन पत्रिका घर में आ गई। उस समय बरीना शिषपाल कहा थे, भगवान की मर्जी, काले काले बदरा आ गए। चाय बता गन में बन राग पंडित जी पत्रिका लेकर गए। शिषपाल बागों में घूम रहा था और आया और क्या बोला, नालायक क्या कह रहा है, ऐसे जीजा सबके हो, बारात ऐसी वैसी ना हो, विशाल बारात लाना, गाने बजाने वाले सभी। और जिस समय शिषपाल को टीका चढ़ाया गया, उसकी माँ तो भूली नहीं समानी। इनकी माँ का नाम था श्रुत देवी, ये भगवान की बुआ थी। वहाँ की विशेष तैयारी और इधर की तैयारी है, बारात की तैयारी। जैसी लोक रीति है, मैया श्रुत देवा ने नगर की देवी देवता पूजे और महलों में आ गए। शिषपाल अपनी भाभियों से बोला, अरे भाभियों, मुझे दूल्हा बना दो। भाभी बोली, क्यों? दूल्हा तो बना दे, तेरी शादी कहाँ से आई, ये तो बता। शिषपाल बोला, तुम लोगों को पता नहीं, मेरी शादी रुक्मणी के साथ होने जा रही है। तो भाभी बोली, तेरी बुद्धि तो नहीं खराब हो गई, वो तो तेरी बहन की ननद देवी के समान है, तो उसके साथ शादी करेगा। शिषपाल बोला, चुप रहो और मुझे दूल्हा बनाओ। तो भाभिया ने क्या किया, ऐसो मोटो काजल आंखों में लगाया जैसे मानो गाड़ी का धुरा रंग दिया हो, और अशुगुन होने लगे। और क्या, जाके चेहरे को ढलवा नूर ठीक भाई। अरे पता से फिसलो पर रे, चोट लग गई।
तैयार हो रहा है और इधर से शिशुपाल की बारात चली है। बड़ी विशाल बारात थी, जिस बारात में जरासंध, दंतवक्र, विदुरक, बड़ी बड़ी दैत्य शामिल थे। एक ओर से बारात की हाथी घोड़ों की टांगों से जो धूल उड़ रही थी वो आकाश मंडल में छा गई थी। उस धूल को देखकर रुकुम घबरा गया। पिताजी, इतनी बड़ी बारात की व्यवस्था कैसे होगी? पिताजी ने कहा, तुम शांत रहो, तुम ही जानो। बारात का बड़ा सुंदर जनवास, सुंदर स्वागत सत्कार हुआ। अब इधर रुक्मणी को पता चला कि बारात आ चुकी है, तो आंगन में बैठे रो रही है और रोते रोते रुक्मणी भगवान कृष्ण के लिए पत्र लिख रही है। और क्या बोली? तो हमारी माता भगवान के लिए 50 मुद्राएं समर्पित कर रहे हैं, भगवान को सुख शांति प्रदान करें। श्याम पिया मेरी ले ओ काबर, बलवंत ले ओ काबर, संसार सारा छोड़ जाई भैया 50 मुद्रा भगवान के लिए समर्पित कर रहे हैं। भगवान को सुख शांति प्रदान करें। बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की। इस तरह से रुक्मणी ने आज भगवान के लिए पत्र लिखा। हे श्याम सुंदर, मैंने 11 वर्ष की उम्र से आपसे ही स्नेह लगाया है। और क्या बोली? मैंने 11 वर्ष से सजना तो हमारे मामा जी 100 मुद्राएं भगवान के लिए समर्पित कर रहे हैं और सभी मंडली सम्मान दे रहे हैं। भगवान को सुख शांति प्रदान करे। इधर रोते रोते रुक्मणी ने भगवान से हमको पाती लिखी और पाती लिखे रुक्मणी बैठी थी। इतने में दरवाजे में पंडित जी आ गए। आवाज लगाई, अरे देवी, मुझे भिक्षा दे जाओ। तो रुक्मणी रोते रोते पहुंची दरवाजे पर। पंडित जी बोले, बेटी तुम रो रही हो?
तुम्हारी तो शादी होने जा रही है, तुम्हें तो प्रसन्न होकर आना चाहिए, दान देना चाहिए। तुम्हारी शादी है। सोई रुक्मणी आंखों में आंसू भर कर बोली, शादी नहीं, मेरे जीवन की बर्बादी है। पंडित जी बोले, देवी ये कैसी बात कर रही हो? शादी को जीवन की बर्बादी क्यों बता रही हो? पंडित जी बोले, तब रुक्मणी बोली, पंडित जी मेरे भैया रुक्म ने अपने साले शिशुपाल के साथ मेरा टीका चढ़ा दिया और बारात जनवासा में आ चुकी। तो तेरे दिल में क्या बात है? तूने किसी दूसरे को पति चुन लिया क्या? तो रुक्मणी बोली, हाँ पंडित जी यही बात है। बताओ कौन है? सोई रुक्मणी बोली, कृष्ण कहते हैं उसे, द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण कहते हैं। पंडित जी बोले, रुक्मणी तूने उन द्वारिकाधीश को कहां पर देखा है? सोई रुक्मणी बोली, पंडित जी का नाम सदानंद। सदानंद पंडित जी से बोली, सुनो पंडित जी, मैंने सपने में श्याम को देखा है, पंडित जी। पंडित जी बोले, बेटी दिन बीत गया, भोजन भी नहीं मिला है, पहले तुम मुझे भोजन करा दे। ये हमारी दादाजी 100 क्या मिला, पहले मुझे तू भोजन करा दे। सोई रुक्मणी बोली, पंडित जी 2 दिन और भूखे प्यासे दिन गवा लो, जब मैं ससुराल पहुंच जाऊंगी तो जी भर के सुंदर सुंदर भोजन कराऊंगी, वस्त्र पहनाऊंगी। और देर हो गई, समय निकल गया और वो द्वारकाधीश नहीं आ पाए तो सिंध का भार सियान लेकर चला जाएगा। तो पंडित जी रुक्मणी की पाती लेकर द्वारका पहुंच गए। उस समय द्वारकाधीश सभा में बैठे थे। पंडित जी ने चुपचाप द्वारकाधीश के हाथों में उस पाती बहा दी। भगवान ने उस पाती को पढ़ा। बोले, पंडित जी ठहरो, आप पैदल चलकर आए हैं तो तुम्हारे पैरों में सूजन आ गई, तुम्हें भेजने रथ से चलेंगे। इधर पंडित जी भोजन जलपान कर रहे हैं, उधर भगवान दाऊ से बोले, भैया ये पंडित जी बहुत दूर से आए थे, आते आते इनके पैरों में सूजन बढ़ गई है, वापस जाना असंभव है, तो भैया इन्हें कुछ दूर तक हम छोड़ दें। दाऊ को क्या पता इनके मन में क्या है क्या नहीं। पंडित जी को रथ में बिठाया और भगवान ने उड़ाया रथ को, जमीन में पहिया नहीं छू रहे, मानो आकाश में उड़कर जा रहा हो। दूसरे दिन भगवान पहुंच गए अलोका देवी के मंदिर में, पीछे रथ खड़ा कर दिया। पंडित जी से कह दिया, पंडित जी जाओ रुक्मणी को बता देना पूजा करने के लिए आए, जहां भगवान द्वारकाधीश मिलेंगे। जैसे द्वारकाधीश का नाम सुना, रुक्मणी के दिल में धीरज बंध गया। इधर रुक्मणी ने श्रृंगार सजाया, पूजन की सामग्री हाथ में ले ली
और 4 सहेलियों के साथ में रुक्मणी आज मैया अलोका देवी के पूजन को तैयार हो गई। अपनी मैया के पास आकर रुक्मणी बोली, मैया मैं कब चली जाऊंगी? मैया बोली, परसों चली जाएगी तो मैं अलोका देवी का पूजन कराऊं, माँ से आशीर्वाद ले आऊं, माँ मुझे आशीर्वाद दे दे। तब माँ ने कहा, हाँ हाँ जाओ और जल्दी आओ। तब रुक्मणी बोली, मैया मुझे गोद में उठा ले और थोड़ा प्यार कर ले। तो मैया बोली, रुक्मणी तेरी बुद्धि खराब हो गई, तेरी बारात तो परसों जानी है, परसों लिपट कर रो लेना, आज क्यों इतना रो रही है? तो रुक्मणी बोली, मैया यही समझ ले कि आज ही घर से जा रही हूँ। माँ से भेंट कर सहेलियों के साथ चली और रुक्मणी और सहेलियां एक ही रंग रूप की दिखाई दे रही थी। रुक्म आ गया, पूछने लगा, रुक्मणी कहाँ जा रही हो? जवाब दिया, भैया मैं अलोका देवी का पूजन करने जा रही हूँ। अकेली जा रही हो? तुम्हारी संरक्षिता में कोई नहीं है? रुक्म ने 500 सिपाही आगे और 500 सिपाही पीछे लगा दिया। बीच में रुक्मणी चल रही है। रुक्मणी मंदिर के पास में आ गई। उन्होंने पहले हाथ पैर धोले। उस समय मंदिर का दरवाजा बंद था। रुक्मणी बाहर खड़े होकर प्रार्थना करने लगी।